यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। योगी सरकार का संकल्प है कि यूपी में किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में बलरामपुर में थाने की जमीन को जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। दरअसल इस बार जमीन हथियाने का आरोप सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा भूमि माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके भूमाफिया बेखौफ होकर अपने कारनामे को अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर से सामने आया है, जहां पर जमीन हथियाने के नाम पर सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर प्रशासन का डंडा चला है, जिसको लेकर सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें। अब तक 120 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षित जमीन हथियाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके नाम की जमीन निरस्त कर दी है। फिर से वो जमीन अब सरकारी खाते में दर्ज हो गई है। दरअसल पूर्व सपा विधायक और भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी अब सादुल्लाह नगर थाने की जमीन हथियाने के मामले में फंस गए हैं। डीएम की जांच में पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। इधर रिपोर्ट में सामने आया कि पूर्व विधायक ने जमीन हथियाने के लिए एक समिति का गठन कराया। इसके बाद अपने सगे भाई मारूफ अनवर हाशमी को इसका मुतलवी नियुक्त कर थाने की जमीन पर मजार बनवा दी। इतना ही नहीं, राजस्व अभिलेख में भी थाने के नाम दर्ज जमीन को हटवाकर समिति का नाम दर्ज करवा दिया गया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही डीएम अरविंद सिंह ने इस पूरे मामले की जांच कराई। इसमें जमीन कब्जा और खतौनी में हेराफेरी की कार्रवाई साल 2013 में होना पाया गया। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और आरिफ अनवर हाशमी सादुल्ला नगर विधानसभा से पार्टी के विधायक थे। आपको बता दें कि डीएम को गोपनीय शिकायत मिली कि आरिफ अनवर हाशमी ने सार्वजनिक प्रायोजन के लिए सुरक्षित खाद गड्ढे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा लिया गया है। डीएम ने मामले की गोपनीय जांच कराई तो मामला सही पाया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में डीएम का क्या कुछ कहना है। कुछ माहों से यह जिला प्रशासन का स्पष्ट संकेत रहा हुआ है कि किसी भी प्रकार के संस्थागत रूप के यहाँ पे माफिया, जैसा कि बहुत कुछ वर्षों पूर्व ऐसी कार्यपद्धति यहाँ पे रहा करती थी, यहाँ पे किसी प्रकार के माफिया, चाहे वन माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, या आतंक मचा कर करके गरीब कमजोर से दबाव बना कर करके औने पौने दाम पे जमीन का बैनामा करा लेना, सरकार की जमीनों के या सरकार के संस्थाओं के जमीनों का पुराने अभिलेखों में, चकबंदी अभिलेखों में, उसमें जो है फ्रॉड फोर्जरी करा करके अवैध रूप से कब्जा कराना, इन लोगों के अगेंस्ट कानून की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अत्यंत दंडात्मक कार्यवाही हुई। द्वारा आज जनपद स्तरीय भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिजनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई की गई है। यह पूरा प्रकरण थाना सादुल्ला नगर की सरकारी जमीन के संबंध में है, जिसमें वर्ष 2013 में आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिजनों के द्वारा बाबा शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह मजार है, उसके नाम से पहले एक कमेटी गठित की गई और अपने ही भाई मारूफ को उसका मुतवल्ली बना दिया गया और फिर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करते हुए थाने की ज़मीन में से 18 डिसमिल ज़मीन को उसके नाम कर दिया गया। जब इसकी जानकारी तत्कालीन एसओ को हुई, तत्काल उनके द्वारा जो एसओ थे परवेज़ अहमद, उनके द्वारा इसमें वाद दाखिल किया गया और लगातार पुलिस इस बात की पैरवी करती रही और अंत में ये उप जिलाधिकारी उतरौला को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 महीने के अंदर वाद का निस्तारण करने के आदेश दिए गए, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी उतरौला द्वारा वाद का निस्तारण किया गया और इस चीज़ को सही पाया गया कि वो अवैध तरीके से ज़मीन पे कब्जा किया गया था। इस पूरे प्रकरण में थाना सादुल्ला नगर में आज आरिफ अनवर हाशमी, मारूफ हाशमी तथा उनके परिजनों के विरुद्ध
अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें हम लोग लगातार प्रयास करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी उसके आधार पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि सादुल्ला नगर थाने की जमीन कब्जा करने और खतौनी में कथित समिति का नाम दर्ज कराने के मामले में हुई जांच की रिपोर्ट 117 पन्ने में है। इसमें पिछले 11 साल से थाना कोतवाली सादुल्ला नगर के परिसर के अंदर थाने की 730 वर्ग मीटर की बेशकीमती जमीन को बिना आपत्ति के उपयोग करने का भी विस्तार से उल्लेख है। कब्जा की गई जमीन को धर्म से जोड़ दिए जाने के कारण स्थानीय पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे भी जांच रिपोर्ट का ही इंतजार था। आपको बता दें कि इससे पहले 19 मार्च को सादुल्ला नगर गांव में ही खाद गड्ढे की सुरक्षित जमीन को अपने नाम कराने के मामले में भी डीएम ने पूर्व विधायक का नाम खारिज कर सरकारी जमीन घोषित किया था। अब देखना यह है कि पूर्व विधायक पर अब किस तरीके से प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें यूपी की बात।